राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उसे दोहराने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है हमारे और आप जैसे लोगों के सामने कि हिंदुस्तान की जो चुनाव प्रणाली है, उसको पूरी तरीके से एक एक लीचड़ और प्यादे नुमा चुनाव आयोग से साठगांठ करके भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर कर लिया है, पूरी तरह उस पर कब्जा कर लिया है। और वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी को पलटने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत है भाजपा के सामने। एंटी इनकम्बेंसी 2024 में भी बहुत थी। मैं ये मानता हूं 2024 में भाजपा की 180 सीटें आनी चाहिए। 78 सीट उन्होंने चुनाव हार गए, वो अलग है, जो जीती उसमें 78 सीट ऐसी थी जो उन्होंने मैनिपुलेशन के जरिए, हथकंडेबाजी के जरिए जीती, और उसके प्रमाण उपलब्ध है, चुनाव आयोग को दिए जा चुके हैं, लिखित रूप में दिए जा चुके हैं। उसने तब भी कुछ नहीं किया, तब राजीव कुमार थे, और ये ज्ञानेश कुमार जी तो वैसे भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब हमारा लोकतंत्र के सामने सवाल दूसरा आ गया है राहुल गांधी की बात। और राहुल गांधी की जो पत्रकारों से बाद में बातचीत हुई, उससे भी ये बात निकल के आ रही थी। जो बाद में 4-5 सवाल उनके सामने पत्रकारों ने पेश की, अच्छे ईमानदाराना सवाल थे, सवालों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि वो क्या करेंगे। राहुल गांधी को यह भी यकीन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से कोई हल होगा। वो खुद भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने पहली वाली भी देखी, दूसरी भी देखी, तीसरी भी देखी। अब वो क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले? क्या वो सुओ मोटो कोई दस्तंदाजी करेंगे उसके अंदर? और राजनीतिक दल भी क्या करेंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं को शिक्षा भी दें, ट्रेनिंग भी दें, तो वो भी क्या कर पाएंगे? इस इंतजाम, इस बंदोबस्त जो उन्होंने नायब सिंह सैनी की भाषा में व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जो व्यवस्थाएं कर ली हैं, इनका मुकाबला कैसे? क्या काट है विपक्ष के पास? अब इसकी रास्ता क्या है, आप बताइए। देखिए, विपक्ष के पास काट तो अभी बात करते हैं उस पे, पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले मैंने एक दो जगह और भी कोट किया है फरीद ज़कारिया का एक लेटेस्ट एडिटोरियल कि ये दुनिया जो है, और उन्होंने लिखा तो अमेरिका के संदर्भ में है, लेकिन हम आजकल एक पोस्ट रेफरी एज में रह रहे हैं, जहां पर लोगों का विश्वास जो है तंजीमों में, इंस्टीट्यूशंस में खत्म हो गया। वो इंस्टीट्यूशंस की कारकर्दगी के चलते हुआ है या उनकी अपनी आस्था के चलते हुआ है, इस पे एक चर्चा बाकी है। लेकिन फरीद ज़कारिया का ये कहना था कि लोकतंत्र में जब तक अब लोगों को ये महसूस नहीं होगा कि लोकतंत्र उनके हाथ से निकल रहा है और उस पे उसको दोबारा स्थापित करने की जरूरत है, तब तक इससे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, दिस पोस्ट रेफरी एज। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो पर्दाफाश करते हैं, तो बीजेपी कहती है कि कोर्ट में जाओ, कोर्ट से जाके अपना हमारे खिलाफ जजमेंट लाओ, और कोर्ट जैसे आप बोल रहे हैं वो कोर्ट भी वैसी है जैसी कि पोस्ट रेफरी एज वाली हो। पोस्ट रेफरी एज मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ये इंस्टीट्यूशंस ही तो रेफरी हैं लोकतंत्र के, और इसमें आस्था लोगों की अगर नहीं बनती है या आस्था उठ रही है, तो फिर आपके पास क्या तरीका हो सकता है? आप जमीन पर उतरे, सड़क पे रहे, 2 इलेक्शन के बीच में लगातार सड़क पे रहे और मुद्दों को उठाते रहें, लेकिन क्या वो भी आपको करने दिया जाएगा? सवाल तो ये भी है ना कि अगर आप निकलकर प्रोटेस्ट भी करते हैं आजकल, तो उसको राष्ट्र विरोधी करार कर दिया जाता है। तो इंस्टीट्यूशंस का नियर एंड टोटल डेसिमेशन हमारे देश में हम देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर इसमें कोर्स करेक्शन नहीं होता, जैसे कि अमेरिका में हुआ है बड़े स्तर पर, कि अब डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहा है कि ही इज विलिंग टू स्पीक टू जोरम ममदानी, मैं बात करना चाहता हूं उससे, लेकिन वो किसी ने कहा कि आप रीच आउट करेंगे, कहता नहीं, मैं समझता हूं कि उनको पहले रीच आउट करना चाहिए, वो वाजिब बात भी है कि ही शुड रीच आउट टू द सेंटर। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो लोग, बड़ी शक्तियां जो इस सरकार के पीछे हैं, जो भरकस अपनी कार्डर स्ट्रेंथ उनको लेंड करती है, उनकी मेहनत की जगह अपनी मेहनत लगाकर इलेक्शन जितवाती है, वो क्या कर रही है? उनकी जो मॉरल अथॉरिटी है वो बनती है क्या किसी पे भी? उन्हें सेंस ऑफ मॉरलिटी है कोई उनमें कभी भी? इतना बड़ा अगर प्रकरण हो जाए अभय जी,
और इतने टेलिंग एविडेंस के साथ बताया जाए और दिखाया जाए, तो और अगले दिन अखबारों में क्या छपे कि भाई ये तो जॉइंट फैमिली थी, इसमें इतने लोग थे और ये कोई नई बात नहीं है, और कुछ एक लोग हैं और उनका जो वोटर आईडी जो है वो उनको वैसा नहीं मिला और उन्होंने उसको ठीक करने के लिए बोला, लेकिन उनको वोटर आईडी को ठीक नहीं किया गया, इतनी खबर हो गई। तो खाना पूर्ति का काम जो हो गया, और वो ऐसे अखबारों द्वारा किया जा रहा है जिनको शोहरत मिली इमरजेंसी के पीरियड में। ये ऐसी सरकार और ऐसी फोर्सेस के लिए द्वारा किए जा रहा है जिन्होंने अपनी साख बनाने की कोशिश की कि हम इतने बरस इमरजेंसी में जेल में रहे। सही है, आप रहे जेल में, इसीलिए आपकी इज्जत थी। अब उस इज्जत को आप क्यों लुटा रहे हैं और किसके कहने पे लुटा रहे हैं? इज इट अ डिसीजन टेकन बाय द संघ परिवार एज एन इंस्टीट्यूशन जिसमें सबकी हामी है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। मैं अब भी ये मानता हूं कि इस हर परिवार में, हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग होते हैं जो महसूस करते हैं कि अब समय आ गया है, अब वक्त आ गया है कि हम खड़े हो जाएं और अपनी बात कहें और ये कहें जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, या फिर वो फैसला कर चुके हैं और जो हम सुनते हैं कि एक नया आर्गुमेंट चला है। और वो आर्गुमेंट क्या है? देखिए, और एपेक में, आसियान में बहुत बरस पहले नरसिम्हा राव साहब गए थे और उन पर बड़ा दबाव था कि हम पे बहुत दबाव था कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करें, उसको लिबरलाइज करें। और उन्होंने जवाब में आर्गुमेंट दिया कि हमने लिबरलाइज की है और आपको जो जितना कुछ हमने किया है अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमने जो किया है वो किया है while remaining a democracy, और आप लोगों ने जो किया है you have done it by becoming an autocracies। आप उसने पूछा कि आप मुझे बताइए कि किस मुल्क में आप में से जेन्युइन डेमोक्रेसी है और किस में ऑटोक्रेसी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये भी आर्गुमेंट आज के दिन चल रहा है कि सबसे बड़ा रोड़ा विकास के रास्ते में लोकतंत्र है, और ये आर्गुमेंट हो रहा है, ये पुराना आर्गुमेंट है। हाँ, उसको रिन्यू किया गया, इट हैज बीन रिवाइव्ड दैट आर्गुमेंट। ये पुराना आर्गुमेंट जो है आज के दिन ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग बेचने की कोशिश करते हैं जिन लोगों को क्रॉस बार पे परफेक्ट 10 परफॉर्म करना नहीं आता जी। उनको जो है, उनको तो आप अच्छा सा मैदान दे दें, डिफिकल्ट विकेट ना दें, फ्लैट विकेट हो, बैट्समैन विकेट हो, और उस पर सैकड़ा मार दें और बड़े खिलाड़ी कहलवाएं। मैं ये कह रहा हूं, नहीं, ये वो लोग हैं विरोध जी, आप तो थोड़ा अंक के साथ रहम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो विपक्षी टीम जिस होटल में रहती है, उस होटल में बंद कर देंगे। हाँ, तो कह तो दिया है, फिर अकेले आके खेलेंगे। वो लल्लन सिंह ने कहा भी है ना, कहा ना, पैक कर दो। हाँ, अटैक कर दो। अरे वो तो रिसेंट कन्वर्ट है ना लल्लन सिंह। ये नया लल्लन सिंह जो हैं वो नए हिंदू हैं। हाँ। अभी तक तो सेकुलर जो लोग थे उनको तो हिंदू नहीं मानते थे। अब उनकी खुशकिस्मती ये है कि आज के दिन अगर उनके जो आका हैं, उनके गुरु जो हैं, वो सुन भी रहे होंगे तो कुछ करने के बारे में विवश होंगे। मेरा ये कहना है, ये सब मिल गए हैं, ये सब इकट्ठे होकर, भले ही लोकतंत्र रहे ना रहे, भले ही वो लोकतंत्र के जरिए उनको सत्ता हासिल हो या ना हो, वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हाँ, नहीं, अब इसमें एक छोटी सी बात मैं बीच में हस्तक्षेप करूंगा। वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की समस्या ये है कि वहां तो अमेरिका में इलेक्टोरल सिस्टम कैप्चर नहीं किया गया है। अमेरिका में चुनाव बाकायदा होता है, गिनती ठीक से होती है, इधर के वोट उधर नहीं डाले जाते हैं, फर्जी वोटरों का फर्जीवाड़ा नहीं होता। कम से कम इसका कोई सबूत आज तक नहीं मिला है, ना कोई शिकायत भी नहीं है इस तरह की कोई अमेरिका में।